आज ऑल इंडिया मिली काउंसिलिंग बिहार के तत्वावधान में 25 अगस्त को पटना के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में वक्फ की सुरक्षा और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के शीर्षक पर वार्ता को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी अध्यक्षता मिली के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनसूरुर्रहमान कासमी ने की। क्या कुछ बताते नजर आ रहे हैं, मीडिया से बात करते हुए सुन लीजिए। देखिए, आज जो ये कॉन्फ्रेंस है ये वक्फ के बारे में है। ये वक्फ कॉन्फ्रेंस, और वक्फ एक समझिए कि एक ऐसा दान है जो मुसलमान धर्म के मुताबिक, इस्लाम धर्म के मुताबिक हर जगह ये दान होता है। इसलिए कि वक्फी में हमारी मस्जिद आती है, कब्रिस्तान आता है, ईदगाह आती है, तो मजहबी एतबार से इसकी बड़ी अहमियत है। अब अगर कोई ऐसा कानून बनता है जिसमें ये कहा जाए कि आप अपनी मस्जिद के लिए ज़मीन नहीं दे सकते हैं, तो ये मज़हब पर अमल करने पर पाबंदी लगाना होगा। इस नया बिल जो आया है 2024 का 8 अगस्त को, इसमें ये कैद लगा दी गई है कि कोई मुसलमान जो बालिग होगा, अगर वो वक्फ करेगा तो 5 साल तक उसको, मुसलमान जब तक वो नहीं होगा वो वक्फ नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ तो यह है कि बालिग होते ही अगर वो नमाज उसके ऊपर फ़र्ज़ है तो नमाज पढ़ेगा, ज़कात देगा, मस्जिद में जाएगा। तो जब वो वक्फ कर ही नहीं सकता है तो वो मस्जिद कैसे जाएगा, वो कैसे बनाएगा, मस्जिद में दान कैसे देगा? तो ये एक बड़ी गलती है। दूसरी ये गलती कि वक्फ जो एक मजहबी काम है उसमें दीगर धर्म के लोगों को भी शामिल करने की बात की गई है जो पहले नहीं थी। तो ये एक ऐसा कानून बनने वाला है जो हम समझते हैं जिसमें बराबरी नहीं है। इसलिए कि यहाँ सिख धर्म के मज़हब की जो इबादत गाहें हैं तो ज़ाहिर है उसमें मुसलमान कमेटी में नहीं होता है, हिंदू उस कमेटी में नहीं होता है। या सिखों का जो गुरुद्वारा है, जो उनका जो बोर्ड है, उसमें मुसलमान नहीं होता है, उसमें हिंदू नहीं होता है। तो ऐसा काम करना कि मुस्लिम वक्फ की जायदादों की देखभाल के लिए जो बोर्ड या कौंसिल बनेगा उसमें हिंदू लोगों की मेंबरी को लाजमी कर दिया गया, तो ये कानून की रूह से ये सम्मान बात नहीं है। कोई भी कानून बनता है तो वो सम्मान होना चाहिए, सामान होना चाहिए, एकसा होना चाहिए, जो नहीं है। और ये हमारे मज़हब पर चलने से रोकने की एक कोशिश है। तीसरी गलती इस वक्त में ये की गई है कि आप जानते हैं कि हुकूमत की जायदाद होती है, हुकूमत का नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता है, उसके ऊपर जो है कमिश्नर होता है। तो आप अगर जज से ये इख्तियार छीन लीजिए कि किसी ज़मीन का फ़ैसला जज नहीं करेगा बल्कि डीएम ही करेंगे, तो डीएम अगर सरकार के मामलात होते हैं तो वो तो सरकार ही का नुमाइंदा है, तो सरकार के हक़ में फ़ैसला करेगा। हमारा कहना है कि जो ट्रिब्यूनल है उस ट्रिब्यूनल के अख्तियार को कम करके डीएम को अख्तियार दे देना ये किसी तरह मुनासिब नहीं है। ट्रिब्यूनल इस मुल्क में 70 से ज़्यादा किस्म के बने हुए हैं जो मुख्तलिफ़ तरह के लोगों के जो डिस्प्यूटेड केसेस होते हैं उनको देखता है, वो बाकी रहना चाहिए। चौथी बात यह है कि वक्फ बोर्ड जो मजहबी तौर पर हमारे तबके के अच्छे लोगों पर होना चाहिए, और उसको अख्तियार 1995 के एक्ट में जो मिला हुआ था, उस एक्ट की बुनियाद पर अब जो है उसमें कमी कर दी गई है। जैसे
کوئی وقف کی زمین کو قبضہ کر لیتا ہے تو اس کی سزا دی گئی ہے، اور سزا میں بامشقت کا لفظ کیا گیا ہے، جس سے لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہ اگر ہم کسی کی مسجد کی زمین کو قبضہ کر لیں گے تو ہمیں سزا بھی دی جائے گی، اور ایسی سزا جس سے ہمیں تکلیف ہوگی، تو وہاں بامشقت کو حذف کر دیا گیا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 2024 میں 8 اگست کو جو بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، جو ابھی جوائنٹ کمیٹی کے پاس پارلیمنٹ کے وہ بل ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ اس سے وقف کی زمینوں کا بھلا نہیں ہوگا، اس کی حفاظت نہیں ہوگی، بلکہ قبضہ کرنے والوں کو اس سے راہ ملے گی۔ آگے کیا انیس الرحمن قاسمی، یہ پریسیڈنٹ یہاں آل انڈیا ملی کونسل۔ آگے کی رنگنیتی یہ ہے کہ اس کو ہم لوگ پہلے جے پی سی کے ممبران کے پاس ہم لوگ جو مختلف پارٹیوں کے ہیں بات کر رہے ہیں اور کریں گے، تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو قانون بنا ہے، جس مقصد کے لیے بنا ہے اس سے مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وقف کی ہانی ہوگی۔ اور ہم اس کے لیے پورے دیش میں جو بھی بدھ جیوی لوگ ہیں، ہندو مسلمان، ان کے سامنے اپنا معاملہ رکھیں گے، تاکہ سرکار کو یہ لوگ بتا سکیں اور سرکار اپنی غلطی سمجھ کر اس بل کو واپس لے سکے۔ ٹھیک ہے سر۔